एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी कि इंडोनेशिया में जो आपकी सुनामी आई है 2018 के अंदर, उसने क्या क्या तहलका मचाया है, क्या वो दोबारा आ सकती है या फिर वो कितनी बार ऐसा है कि बार बार जो सुनामी आती है इंडोनेशिया में, इसका कारण क्या है। तो हम ये देखेंगे इस लेक्चर में, राइट। सो जैसा कि आप जानते हो, इन दिसंबर 22 आपकी सुनामी आई थी, राइट। सो इन दिसंबर 22 2018 के अंदर आपकी सुनामी आई। कहाँ पे? इंडोनेशिया के अंदर। और उस सुनामी ने आपके 447 लोगों की जान ले ली एंड अराउंड 14,000 लोगों को इंजरी पहुंची है बिकॉज ऑफ दिस सुनामी। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही तहलका मचाया है इस सुनामी ने, राइट। सो हम जानेंगे सुनामी कैसे आई, क्यों आई, क्या ये दोबारा आ सकती है, राइट। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सीरीज। आई एम ऋतु शर्मा and welcome you all under 247. We are going to start with the tsunami. What are the reason behind the tsunami? क्या ये दोबारा आ सकती है, क्या ये नहीं आ सकती है। So जैसा कि आप जानते हो, on 22nd of December 2018 को ये सुनामी आई थी and that is followed by an eruption. किससे फॉलो हुई थी ये eruption? तो that means यहाँ पे एक वोल्केनो रहा होगा, राइट। और ये जो वोल्केनो है जिसका नाम है आपका यहाँ पे दिया है अनक करकातो, ठीक है। अनक करकातो एक वोल्केनो है इंडोनेशिया के अंदर। उस वोल्केनो के इरप्शन की वजह से ये सुनामी आई है। माना गया है कि जो आपका वोल्केनो है ये एक एक्टिव वोल्केनो तो है ही, उसकी वजह से आपके पानी में डिस्टर्बेंसेस हुई हैं, लैंडस्लाइड्स हुई है पानी के अंदर, उसकी वजह से आपकी सुनामी जनरेट हुई है, राइट। सो ये जो वोल्केनो है कहाँ पे प्रेजेंट है? आपकी सुंदा स्ट्रेट के अंदर। अब स्ट्रेट क्या है हम आगे अभी जानेंगे कि ये स्ट्रेट होता क्या है, राइट। सो यहाँ पे इसने जो तबाही मचाई है, इट इज़ बेसिकली 437 अराउंड पीपल की यहाँ पे मृत्यु हो गई है। 14,000 लोगों को इंजरी पहुँची है इस सुनामी की वजह से। एंड यहाँ पे बेसिकली अंडर सी जो लैंडस्लाइड हुई है उसकी वजह से पहले क्या हुआ आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वोल्केनो में इरप्शन हुई, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हुई आपकी वोल्केनो में इरप्शन। अब जहाँ पे वोल्केनो में इरप्शन होती है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है और उस अर्थक्वेक की वजह से आपका यहाँ पे सुनामी जनरेट होती है। सो यहाँ पे वोल्केनो की वजह से आपके जो अंडर सी लैंडस्लाइड हुई है उसी की वजह से यहाँ पे आपकी सुनामी जो है जनरेट हुई है। सो इट इज़ लाइंग। अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पे जनरेट हुई है? बेसिकली जो ये आपका वोल्केनो है, ठीक है, जो आपका वोल्केनो है कहाँ पे लाई करता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जो इंडोनेशिया है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का क्या है? पार्ट है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो क्या है, वो हम अभी जल्द देखते हैं। सो यहाँ पे 127 एक्टिव वोल्केनोज हैं इंडोनेशिया के अंदर। आप जान सकते हो कि 127 एक्टिव वोल्केनोज, दैट मीन्स जो इंडोनेशिया है वो गहरे खतरे के अंदर है। वहाँ पे कभी भी इरप्शन हो सकती है, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, कभी भी आपकी सुनामी आ सकती है, राइट। तो जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा बन सकता है वो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज़ कि अनक करकातो एक वोल्केनो है। पहली बात, ये कैसा वोल्केनो है आपका? आपके पास है ये एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव है तभी इसमें क्या हुई है? इरप्शंस हुई है। दैट मीन्स आगे जाके भी कभी भी इरप्शन हो सकती है, दोबारा भी हो सकती है। इसे कहा जाता है चाइल्ड ऑफ करकातो, ठीक है। सो इट इज़ प्रेजेंट इन सुंदा स्ट्रेट। वो हम देखेंगे अभी आने वाली स्लाइड्स में कि सुंदा स्ट्रेट आपकी कहाँ पे सिचुएटेड है। सो यहाँ पे आपको याद रखना है चाइल्ड ऑफ करकातो, ये इंपॉर्टेंट है। सुंदा स्ट्रेट में हुआ, कैसा वोल्केनो है, ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी हिस्ट्री, व्हाट इज़ द हिस्ट्री, ये आपकी कहलाएगी हिस्ट्री। ये आपको बताएगी कि क्या रीज़न है इंडोनेशिया में या किस प्रकार से आपके यहाँ पे सुनामी आई है। ये हिस्ट्री है आपकी केवल 2018 की, मतलब मैं बात कर रही हूँ केवल 2018 की। अब यहाँ पे आप देखोगे वन आफ्टर दी अदर, मतलब एक के बाद एक। आपका पहले अर्थक्वेक आया अगस्त में
2018 में जो आपका रीजन इफेक्टेड था लोम्बॉक रीजन है आपका इंडोनेशिया में, ठीक है। इवेंट जो आपका टाइप था दैट इज अर्थक्वेक, ये रिलेटेड आपका अर्थक्वेक, करीब आपकी 12 लोगों की मृत्यु हुई, मैग्नीट्यूड रहा अराउंड 6.3 to 6.9। नेक्स्ट जो आपका अभी सुनामी आई है प्रेजेंट मोमेंट दिसंबर में, उससे भी बड़ी सुनामी आई थी, ठीक है। जो रीजन था आपका सुलवासी, ठीक है, उसे बोलते भी हैं सुलवासी सुनामी। एंड जो ये आपका रीजन था वो इफेक्ट हुआ था मैग्नीट्यूड 7.5, करीब करीब 2000 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। जो आपकी अभी हाल ही में सितंबर 28, 2018 में आपकी ये सुनामी आई है, रीजन है आपका सुलवासी, इंडोनेशिया में ही है, उसने जान ले ली है 2000 लोगों की। अगेन आप देखोगे पहले अगस्त में आई, सितंबर में, एंड नाउ अगेन इन दिसंबर में आपका जो रीजन अफेक्टेड है, यहाँ पे रीजन को चेंज कर लिया जाए, रीजन आपका अफेक्टेड है दैट इज सुंदा स्ट्रेट, राइट, दिस इज सुंदा स्ट्रेट आपका रीजन है, राइट। सो ये इसने अफेक्ट किया है जो आपके जावा और सुमात्रा आइलैंड है, जावा और सुमात्रा आइलैंड के बीच में ये आपकी सुंदा स्ट्रेट प्रेजेंट है। तो करीब करीब 450 लोगों की यहाँ पे जान चली गई है, अराउंड 14,000 इंजरीज हुई है। ये आपकी हिस्ट्री है जहाँ से आप पता लगा सकते हो कि इंडोनेशिया कितना प्रोमिनेंट एरिया है, कि वहाँ पे कितने 127 एक्टिव वोल्केनोज हैं, जिनकी वजह से, उन वोल्केनोज की वजह से क्या होता है अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक की वजह से हमारी जनरेट होती है सुनामी, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं, वो हमें बताएगी और इन्फॉर्मेशन। सो इंडोनेशिया क्या है? इंडोनेशिया इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ आर्कीपेलागो, ठीक है। आर्कीपेलागो इज अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो ये लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है हमारी इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया इज अ मीटिंग ऑफ सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स, दैट मीन्स यहाँ पे आपका प्लेट टेक्टोनिक्स काम कर रहा है, ये पार्ट है आपका टेक्टोनिक प्लेट्स का। सो इंडोनेशिया जो पार्ट है वो बहुत सारी प्लेटों का बेसिकली पार्ट माना जाता है, केवल यूरेशियन, ना ही केवल यूरेशियन, ना ही केवल इंडो ऑस्ट्रेलियन, ना ही केवल आपका पैसिफिक का पार्ट माना जाता है, बल्कि ये उनका एक कन्फ्लुएंस माना जाता है। हम आगे पढ़ते हैं, सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है आपकी वो कहाँ पे मूव कर रही है आपकी नॉर्थवर्ड, यूरेशियन प्लेट जो है आपकी, राइट। सो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसका भारत भी पार्ट है, यूरेशियन प्लेट मूव कर रही है आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जो आपका चाइना का रीजन है, सो वो मूव कर रही है आपकी बेसिकली साउथ ईस्ट region में। So Indo-Australian plate was moved northward and partially subducted under the Eurasian plate। अब जो आपके मूवमेंट है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेट्स से ये हमारी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यहाँ पे है हमारी यूरेशियन प्लेट जिसका चाइना पार्ट है, इंडिया पार्ट है। अब ये मूव कर रही है नॉर्थ की ओर और ये मूव कर रही है आपकी साउथ ईस्ट की ओर। इसी के कन्फ्लुएंस की वजह से हमारी हिमालय की फॉर्मेशन हुई है। सो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या है, आपका हल्का सा सबडक्शन जोन भी लाई करता है, राइट। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट इन द सबडक्शन जोन, दैट मीन जो भी है, जहाँ पे भी आपका सबडक्शन जोन होगा वहाँ पे आपके क्या होंगे, अर्थक्वेक होंगे, वोल्केनोज होंगे, और सुनामी भी जनरेट हो सकती है। So this subduction also triggers the formation of volcanic range from Sumatra, Java to lesser islands. So ये जो आपका जावा सुमात्रा का रीजन है, वहाँ पे क्या लाई करता है आपका सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन क्या है हम अभी देखते हैं। The center part of Indonesia also experienced another subduction जो आपका पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट की वजह से है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो इंडोनेशियन प्लेट है वहाँ पे अगर वोल्केनोज हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, पहली बात यूरेशियन प्लेट की वजह से हो रहे हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की वजह से हो रहे हैं, नेक्स्ट हमारी पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट की वजह से भी हो रहे हैं, राइट। सो दो सबडक्शन जोन यहाँ पे लाई कर रहे हैं अलग अलग प्लेट्स की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आती है डायग्राम, जिससे हमें पता चलेगा कि ये प्लेट्स होती क्या हैं। सो प्लेट्स आखिर है क्या? प्लेट्स हमारा पार्ट है किसका, लिथोस्फेयर का। सो जो ये लिथोस्फेयर है ये आपका क्या है, दीज आर मेड अप ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लस ओशियनिक क्रस्ट। इन क्रस्ट की जो थिकनेस है करीब करीब 150 किलोमीटर थिकनेस मानी जाती है। आप समझ सकते हो कि इनकी थिकनेस कितनी ह्यूज है, कितनी मोटी ये प्लेट्स हैं। दैट मीन्स अगर कोई भी प्लेट में किसी भी प्रकार की मूवमेंट होती है तो ऑब्वियस ही बात है आपका वहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट होगा,
ठीक है, वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कुछ ट्रीमर्स आएंगे, अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है क्योंकि इतनी मोटी प्लेट्स हैं ये। सो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है रेड एरिया से मार्क, दिस इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये आपका कहलाता है रिंग ऑफ फायर। इसे रिंग ऑफ फायर इसीलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे आपके दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोस, सबसे ज़्यादा यहाँ पे अर्थक्वेक पाए जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका रीजन है इंडोनेशिया का, राइट। उससे ऊपर आपकी है फिलीपींस प्लेट और यहाँ पे आपकी है जुआन डी फुक्का, ये आपकी है पैसिफिक प्लेट जो कि है आपकी लार्जेस्ट प्लेट, लार्जेस्ट ओशियोनिक प्लेट है आपकी। जुआन डी फुक्का है आपकी जो आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका के साथ में है, ये है आपकी स्मॉलेस्ट प्लेट। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बारे में। हम बात करते हैं इंडोनेशिया। अब आप देखोगे इंडोनेशिया में यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जिसका सबडक्शन हो रहा है किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ, क्योंकि जो आपकी यूरेशियन प्लेट है, हम एक बार इरेज करते हैं, जो आपकी यूरेशियन प्लेट है वो कहाँ पे मूव कर रही है, इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी कहाँ पे मूव कर रही है, इन द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो अब ऑब्वियस ही बात है इनके बीच में टकरार तो होगी जब ऑपोजिट मूव कर रही है। अब यहाँ पे टकरार होने की वजह से आपका सबडक्शन जोन क्रिएट होता है कहाँ पे, इन द इंडोनेशिया रीजन, ये जो आपका इंडोनेशिया का आइलैंड है, राइट। सो यहाँ पे एक इसकी वजह से अब आप यहाँ पे देखो ये क्या है आपका पैसिफिक प्लेट, जिसका ये पार्ट है नॉर्थ पैसिफिक प्लेट। अब यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक प्लेट भी है और यहाँ पे किसका आपका टकरार होगी, पैसिफिक प्लेट की, और यहाँ पे आपकी टकरार होगी यूरेशियन प्लेट की। सो आपके यहाँ पे दो सबडक्शन जोन क्रिएट हो गए हैं, राइट। एक है आपका पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट की वजह से, एक है आपका यूरेशियन और इंडोनेशियन प्लेट की वजह से। अब जब दोनों प्लेट टकराएंगी तो आप देख सकते हो 150 किलोमीटर इनकी थिकनेस है, तो ऑब्वियस ही बात है, राइट। अगर आपकी पैसिफिक प्लेट सबसे बड़ी है तो इंडो यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हो रही है, ये सबडक्ट हो रही है। अब सबडक्शन जोन है, मतलब दो प्लेट हैं आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। पैसिफिक ओशन प्लेट तो सबसे बड़ी है, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगी, आपकी सबडक्ट, मतलब यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट होगी। अब जैसे जैसे आप जाओगे इनर मोस्ट लेयर में तो ये क्या करेगी, आपको पता है टेम्परेचर क्या करता है आपका, राइज करता है। अब ये प्लेट क्या करेगी, आपकी मेल्ट होने लगेगी, दिस प्लेट विल स्टार्टिंग मेल्टिंग। अब ये क्या बनेगा आपका मैग्मा, और मैग्मा जहाँ बनेगा दैट मीन्स आपका टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, मैग्मा वहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब वोल्केनो के तहत पे, ठीक है, वोल्केनो की सहायता से ये जो मैग्मा है आपका लावा के रूप में बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जहाँ पे पैसिफिक ओशियोनिक प्लेट है, आप देख सकते हो, एक बार इरेज करते हैं, जहाँ पे पैसिफिक ओशियोनिक प्लेट है, ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है यहाँ पे आपका सबडक्शन जोन लाई करता है। नॉर्थ अमेरिका के नीचे सबडक्ट हो रही है पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिका के नीचे, ऑस्ट्रेलिया के नीचे, यूरेशियन प्लेट के नीचे। सो यहाँ पे आपका सबडक्शन जोन है, और जहाँ पे भी आपका सबडक्शन जोन लाई करेगा वहाँ पे आपके क्या होंगे, एक्टिव वोल्केनो होंगे, और वहीं पे आपके अर्थक्वेक भी पाए जाएंगे देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, राइट। सो ये आपका डिस्क्रिप्शन था कि ऐसा क्यों है। अब इंडोनेशिया पार्ट है दो सबडक्शन जोन का, दैट मीन्स, और वहाँ पे प्रेजेंट है आपके 127 एक्टिव वोल्केनो, तो जाहिर सी बात है कभी भी आपका, और मूवमेंट जो है इन प्लेट्स की कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है, चल रही है, तो जाहिर सी बात है टकरार होगी, आपका सबडक्शन जोन वहाँ पे क्रिएटेड है ही। सो आपका मैग्मा बनेगा, लावा के रूप में बाहर आएगा, और उसकी वजह से आपके अर्थक्वेक होंगे, राइट। सो ये जो सिलसिला है वो चलता ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं, अब यहाँ पे आप देखोगे ये ओशियोनिक ट्रेंच, आपने नाम सुना होगा कि ट्रेंच क्या है, जिसमें से आपने हमेशा नाम सुना होगा मरीना ट्रेंच, राइट। सो मरीना ट्रेंच है क्या, दिस इज द डीपेस्ट ओशियोनिक ट्रेंच। सो जहाँ पे भी आपकी दो प्लेट्स मिलती हैं, ठीक है, ये आपकी लाई करती है बेसिकली फिलीपींस एरिया में। तो जहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सपोज मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, पैसिफिक प्लेट है, राइट। सो दिस इज पैसिफिक प्लेट एंड दिस इज लेट्स से आपकी यहाँ पे हम मान लेते हैं इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस प्लेट है,
राइट। सो ये क्या है आपकी कॉन्टिनेंटल है, ये पैसिफिक प्लेट है। जब इनके बीच में टकरार होती है तो आप जानते हो पैसिफिक ओशियनिक प्लेट सबसे लार्जेस्ट है, तो ये क्या करेगी, नीचे सबडक्ट करेगी, जैसा कि आप एरो में देख रहे हो, है ना। सो ये सबडक्ट करेगी। अब इन सबडक्शन की वजह से यहाँ पे एक वी करके शेप बन जाती है। लेट्स से ये आपकी क्या है, आपकी पैसिफिक ओशियनिक प्लेट है और ये है आपकी यूरेशियन प्लेट। अब इनके बीच में क्या करेगी, ये सबडक्ट। अब ये जो आपको एरिया दिख रहा है वी शेप्ड करके, ये आपकी कहलाती है ट्रेंच। और ये जहाँ पे बनती है, जहाँ पे आपकी ओशियनिक और ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकराती हैं, यही पैसिफिक ओशियन में ही आपकी सबसे ज़्यादा ट्रेंचेस पाई जाती हैं। ये ट्रेंचेस हैं डीप ओशियन ट्रेंचेस आर कॉमन फीचर ऑफ रिंग ऑफ फायर, फॉर्म अलोंग द सबडक्शन जोन। जहाँ पे भी सबडक्शन जोन होगा तो ट्रेंचेस फॉर्म होंगी। मरीना ट्रेंच करीब करीब आपकी 200 किलोमीटर्स डीपेस्ट ट्रेंच है, ये दुनिया की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, फिलीपींस प्लेट में ये लाई करती है। सो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स और याद करनी है कि जहाँ पे भी सबडक्शन जोन होगा, जहाँ पे भी रिंग ऑफ फायर बनेगी, वहाँ पे ट्रेंचेस होंगी। नेक्स्ट हम आते हैं इंडोनेशिया के मैप पे। अब ऐसा क्यों हुआ कि इंडोनेशिया में आपका आया, यहाँ पे आप देखोगे जावा आइलैंड है, ये क्या है आपका सुमात्रा आइलैंड। उनके बीच में अगर आपको दिख रहा है ये नैरो वाटर स्ट्रीम जा रही है, ठीक है, ये नैरो वाटर स्ट्रीम जा रही है। मतलब जब भी आप दो लैंड को अलग करोगे वाटर से, ठीक है, वाटर से, वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी स्ट्रेट, और इसका नाम है आपका सुंदा स्ट्रेट, जो अलग करती है सुमात्रा आइलैंड को और जावा आइलैंड को इंडोनेशिया के। और यहीं पे आपका वोल्केनो लाई करता है जिसका नाम है अनक करकातो, ठीक है, ये आपका एक्टिव वोल्केनो है, राइट। सो ये आपका इंडोनेशिया का मैप है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका वोल्केनो लाई करता है। एंड इन दोनों के ये आपका जो प्लेट हैं वो टकराई हैं किसकी वजह से, ऑस्ट्रेलियन की वजह से भी और पैसिफिक ओशियनिक प्लेट के दोनों सबडक्शन जोन की वजह से यहाँ पे आपके एक्टिव वोल्केनोस प्रेजेंट हैं, उन्हीं की वजह से यहाँ पे इरप्शंस होने के चांसेस हैं और आगे कभी भी इरप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हम देखते हैं आपका ये वोल्केनो आखिर है क्या। हमारे पास 3 प्रकार के वोल्केनो होते हैं। एक्टिव वोल्केनो ऐसे वोल्केनो है जिसमें एट द प्रेजेंट सिचुएशन आपकी इरप्शन हुई है और आके फ्यूचर में भी आपकी इरप्शन हो सकती है, और जिसकी पास्ट में भी इरप्शन हुई है, मतलब तीनों में ये प्रेजेंट है, फ्यूचर में भी हो सकती है, पास्ट में भी हुई है और प्रेजेंट में भी हुई है। सो ये आपके कहलाते हैं आपके क्या, एक्टिव वोल्केनोस। और ये आपका पार्ट है किसका, इंडोनेशिया का वोल्केनो है, जिसकी वजह से आपकी सुनामी जनरेट हुई है इन 2018 दिसंबर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। अभी भी वहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडोनेशिया आपका आखिर है क्या। इंडोनेशिया एक ऐसी जगह है जो बहुत ही खतरों से भरी है, क्योंकि 127 एक्टिव वोल्केनोस होना मामूली बात नहीं है। और यहाँ पे दोनों प्लेट कॉन्टिन्यूस सबडक्शन जोन है। क्या है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूएशन सबडक्शन जोन है। यहाँ पे ये पार्ट है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, जिसकी वजह से यहाँ पे रिंग ऑफ फायर मतलब एक्टिव वोल्केनोस, मतलब आपका क्या होगा, इरप्शन। इरप्शन होगा तो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होगा तो जाहिर सी बात है आपकी सुनामी जनरेट हो सकती है। सो आगे 2019 में भी आपका सुनामी, वोल्केनो या इरप्शंस कुछ भी कैमल्टीज आ सकती हैं आपकी इंडोनेशिया के अंदर, राइट। सो वी कैन ओनली होप कि आपका इंडोनेशिया प्रोटेक्टेड रहे, इफ़ आपकी मदद पहुंचाई जा सके आपके इंडोनेशिया को जल्दी से रिकवर करे। एंड टिल देन कीप वॉचिंग अड्डा 247। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।